कुछ दोस्तों ने आज फिर वो पॉइंट रेज किया है कि एहसन इकबाल साहब लम्स गए थे और उन लड़कों ने, बच्चियों ने वही सवालात स्टूडेंट ने पूछे हैं जो उन्होंने मोहतरम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब से पूछे थे। इसी तरह का उनका अंदाज था और ये बड़ी अच्छी बात है। हम तो इसके साथ ये भी कहेंगे कि बच्चों को और ज़्यादा बोल्ड करना चाहिए ताकि उनके अंदर ये करिश पैदा हो और उन्हें पता हो कि एक मुल्क जो है वो चलता कैसे है और उस मुल्क के कॉन्सिक्वेंसेस अच्छाई में और बुराई में जो बैलेंस है वो कैसे करना है, और लोगों को एक्सेप्ट करें कि नीचे के से लोग ऊपर की तरफ जा सकें, वो भी अपने बच्चे पढ़ा सकें। एक मेरा मजदूर है तो वो भी अपने बच्चे को जो अवेलेबल अच्छी एजुकेशन है वो दिला सके और वो भी ट्रैवल कर सके। अगर हम लोग अपने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें तो सोचें कि 24-25 करोड़ लोग जो मिनिमम है उनके ऊपर आपके कितनी एयरलाइन चाहिए, चाहे वो लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हो, कराची जा रहे हो, मियाँ वाली जा रहे हो, गुजरात जा रहे हो, गवादर जा रहे हो, कोयटा जा रहे हो, गिलगित बल्दिस्तान जा रहे हो, तो सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ निकले। तो सोचें आपका टूरिज्म कहाँ जाएगा, आपकी रिक्रिएशन कहाँ जाएगी, आपकी क्रेडिबिलिटी कहाँ जाएगी, आपकी बाइंग पावर कहाँ जाएगी। तो बाइंग पावर को बढ़ाने से ही कोई मुल्क जो है वो तरक्की करता है। मुल्क की जो शनाख्त है वो यही है। तो हमें चाहिए कि हम एहसन इकबाल साहब से जो सवालात किए गए हैं उसका उन्हें भी ठंडे दिल से जवाब देना चाहिए और जेन्युइन देना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक मिनिस्ट्री थी जिसको हम प्लानिंग कहते हैं, और वो कहते भी थे कि मैं 5 साल का और 7 साल का मनसूबा लेके आऊँगा और इसके नतीजे में पाकिस्तान तरक्की करेगा। फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान क्योंकि एक नेशनलाइज्ड इकॉनमी है तो इसके अंदर एक फ़र्द की इतने बड़े सेटअप में उस तरह की ओपिनियन नहीं चलती जब तक वो इक़्तिदार में ना हो, और जब वो इक़्तिदार में होता है तो उसकी सारी गलत सही चीज़ें इम्पोज हो जाती हैं और उसके बहुत सारे बेनिफिशरी जो क्लब्स हैं वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान में ये देखें कि पाकिस्तान का टैलेंट जो है वो कैसे रुक सकता है पाकिस्तान में। अच्छा, ज़बरदस्ती रोकने का फ़ायदा नहीं होगा ना। अगर हम उन्हें रोकना चाहते हैं तो क्या हम वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि उसके अंदर उनकी सोचने, समझने, काम करने की सलाहियत को मौका मिल सके? क्या हम ये समझते हैं कि वो जो पॉलिसीज़ होंगी वो लोकल सतह पे होंगी और उसके बाद उसका एक इम्पैक्ट हायर लेवल पे जाएगा? क्या हम समझ सकते हैं कि जो टैक्स आप लोकली वसूल करेंगे उसका लोकल इम्पैक्ट भी मौजूद होगा? वहाँ पे स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, स्पोर्ट्स के ग्राउंड बनेंगे, रिक्रिएशन के लिए काम होगा और वहाँ पे एक डेवलपमेंट होगी। क्या हम ये समझ सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को लिमिटेड करे फॉर इंटरनेशनल करेंसी, दिफा और इन पॉइंट्स के ऊपर जो जनरली दुनिया में कहा जाता है कि फेडरेशन को करने चाहिए? और क्या हम ये समझते हैं कि छोटे छोटे शहरों में जो है वो माइग्रेशन नहीं होगी, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का खतरा नहीं होगा और लोग जो हैं वो बड़े शहरों की तरफ नहीं आएंगे? ये सारे वो सवालात हैं जो पूछे जाते हैं वक्तन फ़वक्तन। कभी किसी बड़े फोरम पे भी पूछ लिए जाते हैं, कभी अटेम्प्ट टू बड़े फोरम किया जाता है कि जनाब ये हमारे सवालात हैं। इसका सवालात का मतलब हमेशा ये होता है कि हम समझने के लिए तैयार हैं। जो सवाल कर रहा होता है वो ये नहीं कहता कि सर आप गलत कर रहे हैं, वो कहता है कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे हो रहा है जिसका नुकसान ये होगा। हम भी यही कहते हैं कि सर जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि पब्लिक हेयरिंग में हम वो चीज़ें एक्सपोज नहीं करते, लोगों से वक्त पे नहीं पूछते, हम उन्हें स्टेक होल्डर नहीं समझते, तो वो जो डेफिनेशंस के इश्यूज हैं वो ख़राब होते हैं। लेकिन इसके साथ एक एप्रिसिएशन भी है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट को गाड़ियाँ मिली हैं वो हम चाहते हैं कि लोगों की फलाह पे लगाई जाएँ और हम उनको ऑक्शन करके वो पैसा ट्रेजरी को वापस कर देंगे। तो अगर हम देखें तो हमारे यहाँ तो हर ऑफिसर फील्ड ऑफिसर बन गया है सिर्फ इसलिए कि उसको बड़ी गाड़ी मिल सके। जिसका काम था कि वो दफ्तर में बैठ के ड्राइंग बोर्ड पे काम करता, जिसका काम था वो सोसाइटी की जो वीकनेसेस हैं उसको बिल्ड करने के लिए, उसको प्लान करने के लिए काम करता, जो सुपरवाइज करता, वो सारा दिन आपको सड़कों पे नजर आ रहे हैं और ऑफिस उनके खाली नजर आते हैं। क्योंकि फील्ड ऑफिसर होने का मतलब है कि आपको बड़ी गाड़ी मिलेगी, बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा, बड़ी जो है ना वो सिक्योरिटीज मिलेगी और आपकी मूवमेंट जो है वो बड़ी लिंकेजेस के साथ होगी। तो हर ऑफिसर, मुझे तो ये लगता है कि बजाय इसके कि वो होमवर्क के साथ काम करता, वो टेबल पे बैठ के काम करता, वो चीज़ों को एक फ़िलॉसफी के साथ देखता, वो माशरे की तरक्की के लिए पॉइंट्स करता जैसे एक आर्किटेक्ट इंजीनियर करता है, वो आज फील्ड ऑफिसर है। तो हमें चाहिए कि हम भी अपने रवैये को बदलें।